हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ी जाए। ईश्वर के न्याय की चक्की चलती थोड़ी धीमी है, पर पिसती बहुत बारीक है। अदाब, सलाम, सत श्री अकाल नाजरीन। बहुत दिनों से आप सभी से मैं काफ़ी दूर हो गया था। मेरे करीबी दोस्तों का कहना था कि आप एकदम से इन सब हालातों पे चुप हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते आया हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई गलत होता हो, उसको देखकर चुप रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिहार के हालात, चाहे आपके पूरे देश का हालात हो, आप सब बाखबर हैं, जानते हैं। और किस समुदाय को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, किसी एक समुदाय को, और किस तरह से साजिश के तहत उसमें जो गिने चुने दिग्गज जो खासकर नेता हैं, चाहे लोग हैं, उनको फंसा कर जेल में डालकर या उसको मार दिया जा रहा हो या फिर उसको बदनाम किया जा रहा हो, आप सब इससे बाखबर हैं, जानते भी हैं। और किस तरह से उन तमाम मुजरिमों को छोड़ा जा रहा है जो संविधान तक को गाली देते हैं, गांधी जी को भी गाली दे रहे हैं और नफरत ही नफरत पूरे समाज में फैला रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। और जो लोग अपने जमहूरियत को यानी कि अपने संविधान को लेकर चलने वाले हैं, हक बात को बोलने वाले हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है और उनके ऊपर एक से एक गलत गलत अफवाहें जड़कर फैलाई जा रही है। आप सब बाखबर हैं। बिहार में अभी हाल ही में जिस तरह से एक मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिमों की दुकान को जलाया गया, उस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। थोड़ा बहुत उन्होंने बोल दिया, बस उतना काफ़ी है। लेकिन अगर देखिएगा ज़मीनी स्तर से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक जिस तरह से पूरे इंडिया में हो रहा है, आप उस तरह से बिहार में भी देख सकते हैं। मैं कैसे मानूं कि कोई पार्टी एकदम से सेकुलरिज्म है या नहीं है, क्योंकि पार्टी अगर सेकुलरिज्म है तो फिर वो सभी को साथ लेकर चलेगी। सरकार का यही दायित्व तो बनता है कि वो सभी को साथ लेकर चले और सभी को राजनीति से लेकर और कानूनी से लेकर जो भी काम है सब में उसको बराबर बराबर का हक दे। ये होना चाहिए। खैर छोड़िए, बात आगे बढ़ जाए। उससे अच्छा कि मैं जिस मुद्दे पे आया हूँ अभी उस मुद्दा को मैं रख दूँ। बिहार में एक बहुत चर्चित एक शख्सियत थे जिन्हें सिरे बिहार के नाम से भी जाना जाता है और बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। आप सब समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बारे में। मरहूम हो गए हैं अब, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो बहुत गलत थे, लेकिन मैं वहाँ ज़मीनी स्तर से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वहाँ के जो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे किसी भी समुदाय से हो, वहाँ पे जो लोग हैं उनके बारे में कहते नहीं वो फरिश्ते से कम नहीं थे। क्या रीज़न है, क्या कंडीशन है ये कि कुछ लोग बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं। हालांकि मैं भी बुरा कह सकता हूँ मीडिया की मार्फत से, आवाम की मार्फत से, क्योंकि मीडिया में और लोगों के बीच में जो बातें फैलाई जाती है उसी को लेकर अगर हम चले तो मैं बुरा कह सकता हूँ। लेकिन जब उस घटना को तह तक जाएंगे, जब उन लोगों से मिलेंगे जो लोग उनके चाहने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो लोगों को दिल पर राज करते हैं। अपने धन के बलबूते, अपने पद के बलबूते या जो आपके पास हो उसके बलबूते आप कुछ देर के लिए किसी के दिलों पर राज कर सकते हैं, लेकिन मर जाने के बाद भी आप किसी के दिलों पर राज नहीं कर सकते हैं। इंसान सही है या गलत है, जीते जी उसकी पहचान कोई तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मरने के बाद बहुत सब ये जरूर कह देते हैं कि नहीं ये फला आदमी बहुत अच्छा था। आज मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से मरहूम शहाबुद्दीन साहब सांसद बने और विधायक बने, निर्दलीय लड़े, स्टार्टिंग में निर्दलीय से हुआ था, और वहाँ का विकास कैसा रहा, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, और ख़ासकर पूरे बिहार में उनका किस तरह से पकड़ रहा और लोगों के बीच कैसे वो राज करते चले गए, लोगों के दिल को कैसे जीतते चले गए। कहीं ना कहीं तो इसका असर है लोगों की दुआ से इंसान आगे बढ़ते चला जाता है। मैं इस बात को कतई इग्नोर नहीं कर रहा कि मान लेते शहाबुद्दीन साहब से गलती ना हुई हो, क्योंकि वो इंसान थे, कोई फरिश्ते नहीं थे। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि हाँ उनसे भी गलतियाँ हो गई होगी, लेकिन हाँ गलती
सभी से होती है। और रही बात किसी से गलती हो या ना हो, अगर एक गलती हो जाए उस पर अगर बहुत सारे तोहमतें लगा दे तो भी एक गलत बात है। बिहार में जो सरकार अभी है, उस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब को जब जेल से बरी किया गया था, कुछ दिन के लिए वो बाहर जब आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं नेता किसी को नहीं मानता, बस मानता हूँ तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को। और शायद उनको मैंने जो है ना, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहा कि उन्होंने नीतीश जी का नाम ना रखकर, किसी विशेष पार्टी और का नाम ना रखकर उन्होंने लालू जी का नाम रखा। शायद अगर किसी दूसरे पार्टी के नाम रखे रहते, किसी दूसरे नेता का नाम रखे रहते, तो आज वो जेल से बाहर होते और जिंदा रहते, हम सब के बीच रहते। लेकिन अफसोस उन्होंने वो नाम रखा। खैर, अल्लाह जैसे भी किसी को चाहे, क्योंकि मौत बरहक है, मौत सच्चाई है, मौत आके रहेगी। और बिहार में खासकर मैं तमाम युवाओं से, जो खासकर सभी समुदाय से आते हैं, जो लोग सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत कहने पे विश्वास रखते हैं, वो लोग खासकर साथ दें। हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएं, अन्याय जो हो रहा है अन्याय रुक जाए और न्याय हो। क्यों ऐसा होता है जब कोई मुस्लिम या पॉलिटिक्स लाइन में आगे बढ़े या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो वो बदनाम हो जाता है, उसका नाम ISIS से जोड़ दिया जाता है, उसका नाम एक बहुत बड़ा आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है भाई मेरे? ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम अगर आगे बढ़ रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं है, उसको बदनाम किया जाता है। क्योंकि इस्लामोफोबिया जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में लोग हैं इस्लाम के दुश्मन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मधुमक्खी आप देखे होंगे, मीठे चीज पे ही मधुमक्खियां ज्यादा झुकती है। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो हमेशा से भाईचारा, एकता, इंसाफ की बात करता है, और प्रूव है इसका। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे तो उस वक्त भी बुराइयां को मिटाए थे, जिंदे लड़की को दफना दिया जाता था, बहुत सारे घटनाएं घटित उस वक्त हो रहा था। तो उस पर इस तरह से मैटर होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर एक नहीं होता है कि अंधेरा है पूरी एरिया में और वहाँ पे एक आप चिराग लेकर चल रहे, उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का काम किए थे। तो हम लोग उसी की उम्मत हैं। और एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, एक बस मेरे ही नबी नहीं हैं, पूरे अवाम के हैं, पूरे समुदाय के हैं। आप उसको जिस भेष में उनको माने आप। तो ये बात जो है, सभी समुदाय, सभी लोगों में एक बात तो तय है, नेक काम करो, बुराई ना फैलाओ, लोगों की मदद करो, ये सब है कि नहीं है? अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, कर्म ही पूजा है, तो ये तो सब में है। लेकिन फिर भी हम लोग मिस्टेक हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बुराई ऐसे भी बहुत फैल चुका है, कब तक हम लोग हाथ पे हाथ रखे रहेंगे और चुप रहेंगे? और मैं खासकर बता देना चाहता हूँ, बिहार के ये जो खासकर अभी जो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं और जो वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन लोग से मैं बता देना चाहता हूँ 2024 और 2025 की चुनाव जो है बहुत कुछ तय करेगी। यदि आप इसी तरह से किसी विशेष समुदाय को आप भी टारगेट करते रहेंगे और चुप्पी साधे रहेंगे और किसी विशेष इंसान को, मरहूम शहाबुद्दीन साहब को इग्नोर करते रहेंगे, तो बिहार की जनता आपसे जवाब मांगेगी। और कोई मुस्लिम ही नहीं, पूरे समुदाय के लोग पूछेंगे, जो लोग सच को सच और झूठ को झूठ बोलने पे विश्वास रखते हैं। मैंने बहुत बढ़िया बड़े बड़े इंसान से, मैं भी मरहूम शहाबुद्दीन साहब को पहले गलत कहता था, जब तक कि मुझे उनके बारे में कुछ जानकारियाँ ना थी। तब आज मैं उनके एरिया के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में जब मैं जानने की कोशिश किया तो पता चला रहे इनके रीजन में तो ये काम हुआ है, इनके रीजन में ये हुआ है। आज देखिए, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आज देखिए डॉक्टर का, यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर मुझे बुरा कहेंगे। आज आप देख सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप चेक कराने जाते हैं, उनके फ़ी को तो आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि उनके पास इनकम का सोर्स क्या क्या है। जहाँ ब्लड जाता है वहाँ से भी आता है, जहाँ एक्सरे जाता है वहाँ से भी आता है, जहाँ दवा लिखते हैं वहाँ दवा से भी आता है, चारों तरफ से उनको आता ही आता है। दूसरी बात क्या है कि उनकी मंथली में कम होते जा रहा है। भाई महीना जो लगता है 30 दिन का होता है या फिर 21 दिन का होता है। आप जाकर देखिए, कहीं कहीं 20 दिन का हो गया है, कहीं कहीं 21 दिन का हो गया, पहले 28 दिन का हुआ, अब धीरे धीरे घटते आ गया, 20 दिन पे आ गया है। क्या इस पर कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। रिचार्ज का देखें आप, 1 महीना का रिचार्ज आप कराते हैं लेकिन 28 दिन का मिलता है। क्यों? आप कुछ दिनों भी 21 दिन का आ जाएगा, आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।
क्योंकि आप तो चुप बैठेंगे, जो बोलेगा वो बदनाम होगा, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी। तो वही हुआ था मरहूम शहाबुद्दीन साहब बहाबुली के नाम से इसलिए जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने गरीबों की आवाज़ को उठाया, जो शोषित थे, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता था, उनकी आवाज़ को उन्होंने उठाने का काम किया। और ख़ासकर वहाँ पे अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, जो गरीब हैं, जो लोग जानते हैं, जिनकी मदद वो पहुँचाए हैं, जिनको हर तरह से मदद पहुँचाने का काम के वो लोग रोते हैं, आज भी कहते हैं कि हाँ। तो सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। लाख आप मेरे बारे में, चाहे किसी और के बारे में आप लाख बुराई, लाख कुछ भी फैलाएं, लेकिन जो सच है सच आके रहेगी। और बेहतर अल्लाह जानते हैं क्या सच है क्या गलत है। लेकिन हाँ, मैं भी थोड़ा सा समझदारी रखता हूँ, आप भी थोड़ा समझदारी रखते हैं, अपने पास दिमाग है। ये गोदी मीडिया का काम ही है नफरत फैलाना, समाज में नफरत को फैला कर छोड़ेगी। एक कहावत सुने है ना, मेरे पड़ोस में कहीं आग लगे, मैं देखकर चुप हूँ, घर जल गया। एक दिन ऐसा वक्त आएगा मेरे भी घर आग लगेगा और सब लोग चुप रह जाएंगे। और लगना तय है, अपने अपने बारे का इंतजार करना है। और ऐसा अल्लाह करते हैं, क्योंकि वो जो ईश्वर है ना, वो बहुत बड़ा इंसाफ करने वाले हैं। ना कर बुराई है मेरे दोस्त, एक दिन उस रब के पास जाना है। कौन होगा अमीर और कौन होगा गरीब, सभी को एक ही रास्ते और एक ही घर जाना है। ये बात जानते हैं, कितना हो बड़ा अमीर होंगे, कुछ भी होंगे, आपको उसी कब्र में जाना है जहाँ पे वो गरीब जाएगा। तो बात याद रहे। तो मैं सच को सच कहता हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है, इंशाल्लाह फिर बातें होती रहेगी। मैं थोड़ा सा किसी काम में ज़्यादा मशगूल हूँ, दुआ की दरख्वास्त है, आजमाइश में हूँ, अल्लाह निकाल देने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।